सबसे पहले सभी विद्यार्थी जिनका सत्कार किया गया है उनको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जयसिंह जी की पूरी कहानी काफी इंस्पायरिंग है और आज पहली बार मैंने यहीं बैठे बैठे उनसे चर्चा भी की और उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में मुझे जानने का सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। आज यहाँ पर माता पिता का भी सत्कार किया जा रहा है और आज फादर्स डे भी है। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमें हमारे घर में उस प्रकार का सपोर्ट ना मिले, उस प्रकार का एनवायरनमेंट ना मिले जहां पे हमारे माता पिता हमारी जो मेहनत है, हमारी प्रतिभा है उसको बढ़ावा दे, तो एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है कि उतने अपने पोटेंशियल को हासिल ना कर पाए। और अगर माता पिता का सपोर्ट मिले तो कम प्रतिभाशाली बच्चा भी एक अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा हासिल कर लेता है। ये क्योंकि आज फादर्स डे है और माता पिता का क्या योगदान है, छोटी सी कहानी मुझे ध्यान में आती है जो कि थॉमस एडिसन की है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और ऐसे हजारों आविष्कार किए थे। कहा जाता है कि दुनिया के आज तक के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है। जब स्कूल में जाते थे तो एक बार अपने स्कूल से वापस आए और अपनी माताजी से मिले और उनके स्कूल टीचर ने एक पेपर लिख के दिया, कहा कि अपनी मदर को दिखाना। तो वो मदर के पास में लेके गए, मदर ने उसको पूरा पढ़ा और उसने अपनी मदर से पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ था। तो उसकी मदर ने बोला कि इसमें लिखा है कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर नहीं है कि आपके बेटे को पढ़ा सके, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आपके बेटे को आप घर पे ही पढ़ाएं। उसके बाद उसकी मदर ने घर पे ही पढ़ाना चालू किया, फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया और बाकी मार्केट से किताबें ले लेकर उनको पढ़ाया। बाद में 12 साल की उम्र में वो फैक्ट्री में काम करने लगे, छोटी छोटी मशीनें देखने लगे, उनका इंटरेस्ट बना, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। बाद में उनकी माताजी का देहांत हो गया और एक बार अपने जो पुराने रिपोर्ट कार्ड रहते हैं हम लोग संभाल के रखते हैं, वो पुराने रिपोर्ट कार्ड को निकाल रहे थे तो वो रिपोर्ट कार्ड में ये पर्ची भी पड़ी हुई थी जो उनके स्कूल की थी। उन्होंने वो पर्ची को पढ़ा और उस पर्ची में लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और हमारे स्कूल में हम उसको नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप उसको घर पे ही पढ़ाएं। इससे ये कहानी से मुझे समझ में आया कि माता पिता का उसमें कितना बड़ा योगदान था। जिसको स्कूल के टीचर ने मानसिक रूप से उनको बीमार बता दिया था और उनकी माता जी ने उसको कहा कि नहीं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके, और उन्होंने खुद उनको अपने घर में पढ़ाया और आगे जाके वो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक बने। अभी जयसिंह जी की कहानी सुनते सुनते मुझे वो कहानी का याद आया कि कहां पर जब हमारा समाज जो है कुछ स्किल्स को सपोर्ट करता है, कुछ स्किल्स को सपोर्ट नहीं करता। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग एक नॉर्मल इंसान रहे, लेकिन कभी कभी जब हम भगवान हमसे कुछ चीजें छीन लेते हैं या वो हमें उस स्तर पे नहीं बनाते तो स्पेशल गिफ्ट भी देके जाते हैं और वो स्पेशल गिफ्ट हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जयसिंह जी के लिए एक बार दोबारा से आप बहुत तालियां बजाएं। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सत्कार किया गया। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सत्कार नहीं किया गया, जिनके हो सकता है कि उनसे मार्क्स नहीं आए, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनके माता पिता भी उनके अंदर की प्रतिभा को समझे, वो किस चीज में अच्छे हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कहा जाता है कि हर बच्चा स्पेशल होता है, एवरी चाइल्ड एक उसके अंदर एक प्रतिभा होती है, पोटेंशियल होता है। हम अगर उस चीज को समझ सकते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी के लिए कमाने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जो कहा जाता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है
और कंपटीशन है, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और कोई कंपटीशन नहीं है। अगर अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान लिया, तो इस यूनिवर्स में आपके लिए बहुत कुछ है। आपको किसी भी कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है। आज के समय में हमें ये लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और कुछ ही सीट हमको हासिल करनी है, कुछ ही पद है जहां पर हम पहुंच पाएंगे और हमने मार्क्स के लिए या पोजीशन के लिए पढ़ना है। मेरा ये कभी भी ऐसा सोचना नहीं रहा और मेरा ऐसा मानना है कि आपने मार्क्स के लिए और पोजीशन के लिए ना पढ़ना चाहिए, ना किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कुछ भी करना चाहिए। अपनी प्रतिभा को पहचान के सीखने के लिए अगर आप कार्य करेंगे तो जरूर आपको आपका जो उद्देश्य है, आपके जो ड्रीम्स है, वो जरूर पूरे हो पाएंगे। आज आप सभी का सत्कार किया गया। मेरी भी हमेशा से इच्छा रहती थी कि मेरा भी कभी ऐसे स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में सत्कार किया जाए, लेकिन मेरे पिताजी एनटीपीसी में काम करते थे। 2-3 साल में ट्रांसफर होता था, कभी अच्छे मार्क्स होते थे तो हमारा ट्रांसफर हो जाता था, तो पुराने स्कूल वाले बुलाते तो हम कभी नहीं जा पाते थे। ऐसा होते होते कभी मेरा सत्कार नहीं हो पाया। आप सभी का जब मैं सत्कार करता हूं तो मुझे काफी खुशी मिलती है। और जब आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया तब भी ऐसा हो गया कि रहने वाले हम लोग राजस्थान के थे, फिर पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई और मैं बेंगलोर में काम कर रहा था। तो उसमें भी कहीं उनको कंफ्यूजन हो गया कि बोले कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसमें भी मेरा कभी सत्कार हुआ ही नहीं। बाद में सर्विस ज्वाइन करने के बाद में मैंने लोगों के काफी सत्कार किए, लेकिन आज तक न कभी मेरा सत्कार हुआ है, न कभी किसी अखबार में मेरी कभी कोई फोटो छपी है। तो वो एक अधूरा जो मेरा उद्देश्य था वो हमेशा से अधूरा रह गया। लेकिन मैं जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, उन सबको बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन का आपको उद्देश्य निश्चित करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन का आप जिस दिन उद्देश्य को निश्चित करेंगे, जिस दिन आप अपनी दिशा को समझेंगे, तभी आपका जीवन मुझे लगता है कि सार्थक होगा। हम हमेशा कंपटीशन के समय में एक रेस की तरह हम लोग किसी एक उद्देश्य सेट है, या फिर हम मानते हैं कि ये चीज ही अच्छी है, डॉक्टर बनना ही अच्छा है, इंजीनियर बनना ही अच्छा है, या सीए बनना ही अच्छा है। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और बहुत बार हम लोग अपने जो बच्चे हैं उनको तकलीफ भी देते हैं। कभी हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने कलेक्टर बनना चाहिए, कभी लगता है डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन उसके अंदर की प्रतिभा को हम कभी भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देते। तो मैं यही चाहूंगा कि हम सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को निश्चित करें और उसके बाद उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमारा क्या रास्ता होना चाहिए। अगर वो रास्ता हमें निश्चित होता है, वो उद्देश्य हमें निश्चित होता है, तो मेरा ये मानना है कि उसके बाद हम लोग अपना पूरा जीवन उसके लिए डेडिकेट करें। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप ये समझेंगे कि आपके जीवन में एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट होगा। हर चीज जो आप करेंगे उस उद्देश्य के लिए होगी और हर चीज में मजा होगा। कभी भी सवेरे उठने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आज का दिन बोरिंग निकलेगा, या फिर संडे के बाद ये मंडे क्यों आ गया। जब आपके जीवन में उद्देश्य होगा तो आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, और जब आप अपने काम को एंजॉय करेंगे तो आप पूरी लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीवन में लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको उस समय पर बॉदर नहीं करेंगी जब आपके जीवन का उद्देश्य निश्चित होगा। तो मैं चाहूंगा आज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, 99%, 96%, 80%। आप सभी इस समय पर अपने जीवन का, क्योंकि आपका बहुत सारा जीवन आगे है, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, तो क्या हासिल करना है पहले आप उसको निश्चित करें। और इस प्रकार से निश्चित ना करें कि माता जी ने बोला, पिताजी ने बोला, या फिर दोस्त कोई ऐसा कर रहा है। आपको क्या करना है आप निश्चित करें, उसका रास्ता समझें, चाहे वो कितना भी बड़ा उद्देश्य क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, आप उसको निश्चित करें और उसके लिए अपने जीवन को आप डेडिकेट करें। आप ऐसा करके देखें, मैं बता रहा हूं कि आपको कभी भी आपको जीवन में कोई दुख नहीं होगा, आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और
आपका उद्देश्य ही आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपको किसी पुरुष की तरफ देखने की जरूरत नहीं, आपको किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं। आपका जो उद्देश्य है वही आपको हमेशा आगे लेके जाएगा, और हार में भी और जीत में भी वही आपको हमेशा पीछे तक पुश करेगा, आगे तक पुल भी करेगा और पीछे तक पुश भी करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आज यहाँ पर आपका सत्कार किया गया, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आपका सत्कार किया गया है। लेकिन आज तक की आपकी जो अचीवमेंट्स है उससे भी बड़ी अचीवमेंट तब होगी जब आप अपना जीवन एक उद्देश्य की डेडिकेट करेंगे और उसी के लिए आप जीवन भर कार्य करते रहेंगे। आज यहाँ पर किंग कोबरा फाउंडेशन की तरफ से जो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं किंग कोबरा फाउंडेशन के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे यहाँ पे बुलाया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।